भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 6/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे। जी बाबा, अभी तुम बच्चों को मालूम है ज्ञान का सागर बाप आया हुआ है। कहते हैं अपन को आत्मा समझो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मैं अभी आया हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। ओम नमः शिवाय। और सभी हैं भक्ति मार्ग के सत्संग। यहाँ तो पढ़ाई है, यहाँ तुम समझदार बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप पढ़ाते हैं, मैनर सिखाते हैं। बाप कहते हैं काम विकार से हारने के कारण ही तुम कोई काम के नहीं रहे हो। अब इन पर जीत पाकर समझदार बनते हो। बेसमझ समझदारों का वर्णन करते हैं। यह बातें भी अभी तुम समझते हो। भगवान उवाच, सभी इस समय बेसमझ हैं, फिर भगवान ही श्रृंगार कर समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण श्रृंगारे हुए हैं ना। दैवी गुण भी धारण करनी है, इसमें पुरुषार्थ करना होता है। भक्ति मार्ग में पुरुषार्थ करना होता नहीं। स्कूल में पुरुषार्थ कर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं, भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं बनते हैं। बाप को बुलाते हैं, पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बापूजी गाते थे, परंतु जानते थोड़ी थे राम राज्य किसको कहा जाता है। अभी तुम्हारा युद्ध है 5 विकारों से। देही अभिमानी बनना होता है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से उल्टे उल्लू बन जाते हो। दुनिया में कोई भी नहीं जानते भगवान किसको कहा जाता है। जिधर देखो उधर भगवान ही भगवान कह देते। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीत पढ़ाते हैं और बच्चों से पूछते हैं, अच्छी रीत समझती हो? मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। भगवान उवाच है तो भगवान निराकार होता है, साकार भगवान होता नहीं। देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता। मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करेंगे, पवित्र को अपवित्र नमन करते हैं। तो ये सभी बातें अच्छी रीत समझने समझाने की है। शिव बाबा को तो जानते हो ना। बाप के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कुत्ते बिल्ली सभी में हैं। बाप कहते हैं भारत में कितनी गालियां देते हैं, कितनी गंध है। एक तो गालियां देते हैं, दूसरा फिर विकार में जाते हैं, तो डबल गंदे हुए ना। पावन दुनिया सतयुग है, नई दुनिया। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ेंगे। अरे ये है ही पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पतित होते हैं। गांधी भी गाते थे पतित पावन सीताराम। ये कोई भी नहीं समझते हम बिल्कुल नर्कवासी हैं। बाप फील कराते हैं, बताओ तुम कौन थे। बाप भी कहते मैं तुमको इतना गोरा बनाकर गया, विश्व का मालिक बनाया, सभी पैसे कहाँ गए? पैसे बर्बाद करते हैं। बेहद का बाप तो समझाएंगे ना। बाप है भी गरीब निवाज, उन्हों मर्तबे आदि का इतना नहीं रहता। बाप तो सभी को कहेंगे तुम तो बंदर हो, इसलिए बाप को इसे मिलते नहीं। ये पतित दुनिया है ना। परंतु मनुष्य मनुष्य भी देखना होता है। कोई तो फिर गाली भी देने लग पड़ेंगे। भगवान उवाच, यह है आसुरी संप्रदाय, हमारी है दैवी संप्रदाय। साधु संत आदि का उद्धार भी बाप को करना है, तो फिर वे किसका उद्धार कर कैसे सकेंगे? परंतु ऐसे बात करने वाला हनुमान जैसा बहादुर चाहिए। मनुष्यों के गुण आसुरी हैं, अर्थात बंदर मिसल है। मनुष्यों की भेंट बंदर से की है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम अभी बाप से बल लेकर बंदरों को मंदिर लायक बनाते हो। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे पवित्र बनते हो। देवी देवताएं बाबा के बच्चे थे। शिव बाबा ने संगम पर पढ़ाया, जो मनुष्य से देवता बने। इसमें तेज बुद्धि चाहिए पढ़ने के लिए। पढ़कर पढ़ानी है। नहीं पढ़ाते तो जड़ बुद्धि कहेंगे, फिर हल्का पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अगर रुलेंगे पिलेगी तो कम पद पाएंगे। एक बाप से बुद्धि रखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। देरी से आने वालों को भी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। नॉलेज तो सेकंड के लिए है, सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना और वर्षा मिला।
बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप के पास तो जाकर हम बैठ जावें। कब छोड़े ही नहीं, परंतु कहीं तो बाबा पास आते ही नहीं। माया का थप्पड़ लगने से मर पड़ते। महारथियों को भी माया हप कर लेती है। महारथी का नाम भी तुम पर है। वे मंदिर बनाने वाले जानते नहीं अंधश्रद्धा कितनी है। मूर्ति बनाकर पालना कर फिर डुबो देते हैं, लात मारकर भी डुबोते हैं। तुम सभी समझते हो हम अव्वल नंबर बेवकूफ थे। नंबर 1 पतित था। मुझे इनका ही रथ चाहिए। यह तो पतित था ना। अभी तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी बाप कहते हैं मामेकम याद करो। याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। कितनी सीधी बात बताते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं एक तरफ है आसुरी संप्रदाय और दूसरी तरफ है दैवी संप्रदाय। तुम ब्राह्मण संप्रदाय को कोई समझ न सके, क्योंकि ब्राह्मण कहलाने वाले तो हैं बहुत। सतयुग में कोई असुर होता नहीं, कलयुग में फिर देवता नहीं। अभी तुमको कहा जाएगा ईश्वरीय संप्रदाय। दैवी संप्रदाय फिर तुम सतयुग में बनते हो। दैवी संप्रदाय बनने के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। मनुष्यों को पता नहीं है हम आसुरी संप्रदाय हैं। यह रावण राज्य है। मनुष्य अपन को रावण समझते थोड़े ही हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ समझ नहीं सकते। यह बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग त्रेता में वजीर, गुरु, गोसाई आदि कोई नहीं होते। द्वापर से शुरू होते हैं। राजा रानी एक वजीर होता है। अभी तो ढेर वजीर हैं। जट लोग हैं तो राय देने वाला चाहिए। तो राय देने वाला समझू लेने वाले मूर्ख ठहरे ना। परंतु इन बातों को कोई समझते नहीं। आसुरी संप्रदाय में 5 विकार तो होते ही हैं। बाप आकर निर्विकारी बनने की युक्ति बताते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, वह कैसे उतरे सो कोई नहीं जानते। गुरु गोसाई संपूर्ण निर्विकारी बनने का रास्ता बता भी न सके। ये पुरुषार्थ बाप ही कराते हैं। यह अंतिम जन्म पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाना है। यह अपवित्र दुनिया खत्म होनी है। अपन को आत्मा समझो। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ो। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते करते मेरे पास आकर पहुंचेंगे। इसको कहा जाता है यात्रा। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, यह भी यात्रा हो गई। पूर्ण जन्म तो सभी का होता रहता है। प्रदर्शनी में यही समझाना चाहिए। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये मुख्य बात समझाना ही बच्चे भूल जाते हैं। परमपिता परमात्मा ही पतित पावन है। कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। यही बात कोई ने नहीं समझाया। ड्रामा में देरी है, इसलिए मुख्य समझाने निकलते ही नहीं, तो उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, तो पावन बन इस विनाश के बाद पावन दुनिया में जाएंगे। नास्तिक लोग बाप को जानते ही नहीं। जो बाप को सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते उनको नास्तिक कहा जाता है। आस्तिक बाप को जानते हैं। मुख्य बात जरूर समझानी चाहिए, वे भूल जाते हैं। अंदर घुसते हैं तो बुद्धि में रहता है हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हूँ। शास्त्र भी बुद्धि में रहते हैं। यहाँ तो बच्चों को पहला सबक दिया जाता है, अपन को आत्मा समझो। यही ख्याल रखो अब हम जाते हैं, नंगे आए थे न अंगे जाना है। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मूल मंत्र कोई देते नहीं। बाप की मुरली तो बच्चे सुनेंगे, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं। बैज पर बोलो यह बाबा यह दादा, ये तो बच्चा ठहरा ना। तुम आपस में भाई भाई हो, फिर प्रजापिता के बच्चे होने के कारण भाई बहन ठहरे। फिर सतयुग में दैवी संबंध होता है, कलयुग में फिर ढेर संबंध हो जाते हैं। बहुत वृद्धि को पाते हैं। पोतरे पर पोतरे कितने हो जाते हैं। सतयुग में तो इतने नहीं होते, और वहां पवित्र भी होते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं। माया भी बड़ी दुस्तर है। 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो रावण भी सर्वशक्तिवान है। अभी रावण की राजधानी विनाश होती है। यह पुरानी दुनिया सारी खाक हो जानी है। नई दुनिया बनेगी। वैशाल्य है रावण राज्य, शिवालय है राम राज्य।
तुम जानते हो हम फिर से स्वर्गवासी बनते हैं। विनाश सामने खड़ा है। एक तरफ शूद्रवंशी, दूसरे तरफ ब्राह्मण वंशी। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा की रचना है। वर्षा बाप देते हैं, भाई भाई को दे न सके। इस समय दुनिया में कितने भाई हैं? सभी का हक है मुक्ति, जीवन मुक्ति पाना। तुम जानते हो जीवन मुक्ति में, बाकी सभी मुक्ति में। ये पढ़ाई तो बहुत बहुत सहज है, कोई तकलीफ की बात नहीं। आत्मा का स्वधर्म है शांत, घर है परम धाम। देह यहाँ रहती है, अभी वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप कटे। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि शास्त्र। बाप भी यहाँ आकर सर्व की सद्गति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ आबू है। तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। सभी का ये तीर्थ स्थान है। बाप आकर सभी की सद्गति करते हैं। आदिदेव आदि देवी का मंदिर भी है, स्वर्ग का भी मंदिर है। नीचे तपस्या करते हैं। ये यादगार बहुत अच्छा है। सर्व की सद्गति दाता बाप का मंदिर है। नाम भी है दिलवाला मंदिर, सभी की दिल लेने वाला, अर्थात सर्व की सद्गति करने वाला। योग बल से तुमको ये शरीर छोड़कर जाना है। तुम्हारा यह है प्रवृत्ति मार्ग। शास्त्र भी प्रवृत्ति मार्ग की है। सन्यासियों का निर्वृत्ति मार्ग ही अलग है। उन्हों को तो ब्रह्म में लीन होना है, वह मोक्ष को मानते हैं। बाप कहते हैं मोक्ष होता ही नहीं, ये तो सृष्टि का चक्र है जो फिरता रहता है। बाप रोज रोज बच्चों को रिफ्रेश करते रहते हैं। बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो फिर सृष्टि चक्र भी याद पड़ेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो नेति नेति करते गए, अर्थात हम नहीं जानते हैं। कोई भी शास्त्र में यह नॉलेज है नहीं सिवाय गीता के। गीता में भी है, इस राजयोग से तुम राजाओं का भी राजा बनेंगे। वे लोग तो सिर्फ शास्त्र आदि पढ़कर सुनाते हैं और कमाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। टीचर पढ़ाने वाले थोड़े इतने साहूकार हो सकते। शास्त्र बनाने वाले कितने करोड़पति हो जाते हैं। तुम्हारा तो यह है अपना ब्राह्मण कुल। बाप को भी तुम जानते हो, रचना के आदि मध्य अंत को भी तुम जानते हो और पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप को ही सभी याद करते हैं कि हम सभी को पावन बनाओ। सद्गति करने वाला भी एक ही बाप है। तुम अर्थ सहित समझाते हो कि एक शिव बाबा को याद करो, वही ऊंचते ऊंच है। उनके लिए ही उंगली से सभी इशारा करते हैं, उनको भी याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम है ज्ञान का सागर बाप आया हुआ है। कहते हैं अपन को आत्मा समझो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मैं अभी आया हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। कितना अच्छी रीत समझाते हैं। म्यूजियम बनाते रहते हैं, कॉलेज आदि तो खुलते रहते हैं। कन्याएं बहुत हिम्मत करती है आप समान बनाने के लिए। कुमारों आदि का इकट्ठा नहीं खोल सकते, क्योंकि वह अवस्था अर्जुन नहीं है। आग और कपास दोनों इकट्ठे रह न सके। अच्छे अच्छे शुरू के आए हुए भी बिगड़ पड़ते हैं। जिन्होंने बहुतों को नॉलेज दी, उन्हों को भी माया माथा खराब कर देती है। दूसरों की सर्विस के बदले और ही डिसर्विस कर देते हैं। माया नाक से पूरा पकड़ लेती है। माया रूपी ग्राह गज को नाक से पकड़ लेती है। फिर जब बाप के सम्मुख आए तो आहिस्ते आहिस्ते छुड़ाया जाए। कोई को तो माया बिल्कुल ही हप कर लेती है, कोई को फिर छुड़ाने की युक्ति रची जाती है। शास्त्रों में ठीक बात है कि गज को ग्राह ने खाया। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अभी बाप समझाते हैं, बच्चे सिर्फ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सभी को यही परिचय देते रहो। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने, तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया भुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं अब गटर में मत गिरो, गंदे बन जाएंगे।
अभी तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर ही पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, कम बात है क्या? सिर्फ यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो, परमपिता परमात्मा ही जगत का गुरु है, जो सारे जगत को सद्गति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है, बाप के प्यारे भव। मैं बाप का अति प्यारा हूँ। क्या ये अनुभव होता है? बाप को प्यारे कौन लगते हैं? जो देह से न्यारे हैं। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे, उतना ही बाप के प्यारे बनते जाएंगे। बाप भी प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते हो। जैसे पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं, पांडव सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहते हैं। अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले। वे सदा दुनिया के वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। बाप सदा न्यारे हैं ना, तो जो बाप का प्यारा होगा वह भी सदा न्यारा होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।